बिहार बोर्ड कक्षा 6 हमारी दुनिया पृथ्वी के परिमंडल प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि यहाँ पर संपूर्ण होगा। और पाठ में जो प्रश्न उत्तर है उसको समझते हुए उसके विषय को हम समझेंगे जो कि भूगोल है। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। जीवन पनपता है, कहाँ पनपता है? तो स्थल मंडल पर। कहाँ पनपता है बच्चों? तो स्थल मंडल पर। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा जी थे जो कि पहली बार भारत के जो वैज्ञानिक थे वहाँ पर चंद्रमा पर गए थे। जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो दो बड़े जल भागों को यहाँ पर आप चित्र में यही देखने के लिए यहाँ पर आपको क्या किया गया है, इस इमेज को दिया गया है। चौथा प्रश्न है, समताप मंडल होता है। समताप मंडल कहाँ होता है बच्चों? तो वायुमंडल में होता है। कहाँ होता है? वायुमंडल में। चलिए खाली स्थानों को हम बनाएंगे। पहला प्रश्न है, स्थल का वह संकरा भाग जो दो बड़े स्थल भागों को जोड़ता है क्या कहलाता है? स्थल संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थल संधि कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, पानी का सकरा भाग जो 22 बड़े जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है वह क्या है? तो जल डमरू मध्य कहलाता है। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने के वजह से वहाँ जीवन संभव नहीं है। तो चंद्रमा पर क्या जीवन संभव है? नहीं बच्चों, नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? उत्तर लिखेंगे, हमारे पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद हवा जिसमें हमारे जीव सांस लेते हैं, हम सभी सांस लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए महत्वपूर्ण है और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पृथ्वी पर जीवन यापन करते हैं। सभी जीवों के जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। इन्हीं से ये तीनों चीज़ें बनी हैं जिसे हम कहते हैं स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। हमारी पृथ्वी पर ये तीनों मंडल उपस्थित होने के कारण ही जीवन पनपता है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। यहाँ पर आप फोटो में देखिए, आपको दिखाया गया है जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों को चित्रित किया गया है। गौर से देखिएगा तो आपको इस फोटो में समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखना है। तो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप इस प्रकार से हैं, एशिया महादेश, यूरोप महादेश, ऑस्ट्रिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिक महादेश। यहाँ पर आप देखिए फोटो दिया हुआ है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो हमारे पृथ्वी जिस पर हम सभी रहते हैं, पृथ्वी पर ही जीवन मिलता है क्योंकि यहाँ जल और जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला नजर आता है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह के नीले रंग का परावर्तन सबसे अधिक होता है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है तथा 29% स्थल मंडल आते हैं। जलीय भाग से अधिक रहने के कारण परिवर्तन अधिक होता है, फलतः यह
नीला दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। 5वां प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखना है। तो पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम इस प्रकार से है: हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। 6ठा प्रश्न है, जैव मंडल किसे कहते हैं? इसका विस्तार कहाँ है? तो हमारी पृथ्वी पर जहाँ हम तीनों मंडल उपस्थित है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, वहीं जीवन भी पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे हम जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर किसी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाहित हैं। स्थल पर नदी, तालाब आदि, मिट्टी भी, पानी और हवा घुली होती है। वायुमंडल में जल, वाष्प और धूल कण होते हैं और जलमंडल में घुली हुई हवा, मिट्टी होती है। इसी तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाहित होते हैं। 7वां प्रश्न, जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, कैसे? तो जीवन मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर क्या है? हवा है, जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। हवा के बिना तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें हम सांस लेते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम में से जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये वायु ही बादलों की गतिशील बनाती हैं, जिसे हम वर्षा होती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता है। अगर वायु नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, जो हमें वायुमंडल से ही प्राप्त होते हैं। जलचर पानी में घुलनशील हवा के द्वारा अपने आप को जीवित रखते हैं। इस प्रकार जीवन के लिए वायुमंडल अति आवश्यक है। 8वां प्रश्न है, स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो स्थल मंडल पृथ्वी का वह ऊपरी भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार आदि शामिल है, स्थल मंडल कहलाते हैं। इस स्थल मंडल पर ही सारे जीव जंतु जितना चीज़ है यहाँ पर रहता है। मनुष्य जंतु अपना घर बनाता है, अपना जीवन यापन करता है तथा स्थल मंडल पर ही मनुष्य खेती बाड़ी करके अपना जीवन उत्सर्जन करता है। वह विभिन्न क्रियाकलापों करके स्थल मंडल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। स्थल मंडल हमारे जीवन का अस्तित्व है। स्थल मंडल ही पेड़ पौधे को जीवन यापन किया जाता है, इसीलिए असल में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी स्थल मंडल है। 9वां प्रश्न है, जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु व पौधे कौन कौन से हैं, सूची बनाएं। तो जलीय क्षेत्र के जीव जंतु कछुआ, सांप, मगरमच्छ, हंस इत्यादि हैं और जलीय क्षेत्र के कमल, केला का पौधा इत्यादि। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 6 हमारी दुनिया पृथ्वी के परिमंडल प्रश्न उत्तर संपूर्ण किए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।